आदित्य ऐसी बातें कर रहा होता है तो दिव्या को लगने लगता है कोई ऐसा काम है जिसे करने के लिए वो हमेशा ना ही कहेगी, पर फिर भी वो कार में जा बैठ कहती है, बोलो पहले काम क्या है। तभी आदित्य कहता है, न का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो तुम्हें बस करना है। इतना कहने के बाद काम बताने लगता है, तुम्हें एक कॉलेज स्टूडेंट को बस बेहोश करना है और उसका किडनैप करना है। आदित्य इतना कैजुअल टोन में बोल रहा था जैसे शॉप जाकर खिलौना लेना हो। आदित्य की बातों को सुन दिव्या झट से कहती है, आदित्य मैं डॉक्टर हूँ, पहले तुम उल्टा सीधा काम करवाए हो और अब मुझसे किडनैपिंग करवा रहे वो भी कॉलेज स्टूडेंट का। मैं नहीं करना वाली हूँ, तुम्हारे पास बहुत लोग हैं ये काम करने के लिए। दिव्या की बातों को सुन आदित्य कहता है, कह देता किसी और को, पर वो अनिरुद्ध की भतीजी है। ये सुन दिव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही आदित्य आगे कह रहा होता है, साथ ही विक्रांत की जान तो मैं उसे थोड़ा भी तकलीफ नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ये काम करो। दिव्या ये काम करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो मना करने लगती है। तभी आदित्य कहता है, ना करने का ऑप्शन नहीं था, मैं लिटिल प्रिंसेस को हार्म नहीं होने देना चाहता और ये तभी होगा जब तुम उसे प्यार से किडनैप करोगी तो। आदित्य की बातों को सुन दिव्या चिढ़ते हुए कहती है, पता नहीं किस घड़ी में तुम मुझे डॉक्टर बनने का सलाह दिए थे, लोगों की हेल्प की जगह लोगों का किडनैप और पता नहीं क्या क्या मुझसे करवाते हो। इस बात को सुन आदित्य कहता है, बस भी करो, ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी ऐसा वैसा काम नहीं दूंगा। ओके, अब जल्दी इस काम को पूरा करो, नहीं तो मेरा दोस्त पूरा देवदास बन जाएगा। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। तभी दिव्या चिढ़ते हुए खुद में कहती है, बास्टर्ड। इतना कहने के बाद कार ड्राइव करते हुए दिव्या सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अनाया खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने के बाद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो उसके ऊपर फूल की पंखुड़ियां गिरने लगते हैं। अनाया के होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है। फिर वो आगे चलती है। फिर उसे अपने पैर में कोमल सा एहसास होता है तो वो अपने सिर को नीचे झुका लेती है। चारों तरफ फूल बिखरे हुए थे तो वो इस पर सब कुछ भूल जाती है और मुस्कुराते हुए फूलों पर चलने लगती है। फिर वो हॉल में आ जाती है तो देखती है अनुराग, सनाया, मोक्ष, अनिरुद्ध साथ चारों खड़े हैं। ये देख वो चारों के पास जाती है और मुस्कुराते हुए कुछ कहने को थी, पर तभी मोक्ष उसके हाथ को पकड़ कहता है, अपनी आंखें बंद कर। इस बात को सुन अनाया सवाल करती है, क्यों? तभी मोक्ष उसे घूर कर देखता है तो अनाया कहती है, ओके भैया मैं करती हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी सर्वेंट केक ट्रॉली में कर लाते हैं और दूसरे सर्वेंट के हाथ में ढेर सारा बलून था, वही एक एक हाथ में बड़ा सा टेडी बियर। सभी ये सब लेकर आ जाते हैं तो मोक्ष अनाया को अपनी आंखें खोलने को कहता है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। कुछ सेकंड के लिए उसे धुंधला सा लगता है, पर फिर जब उसे सब क्लियर दिखता है तो उसका होंठों का मुस्कान बड़ा हो जाता है। तभी मोक्ष कहता है, ये सब डैड ने किया है। ये सुनते ही अनाया के होंठों पर आया मुस्कान गायब हो जाता है और वो मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी सब उसके पीछे जाते हैं और मोक्ष कहता है, क्या हुआ अनाया? पर अनाया कुछ नहीं कहती है, बस चले जा रही थी। तभी अनुराग अपने कदम तेज कर उसके आगे जा उसे रोक लेता है तो अनाया अपने चेहरे को फेर खड़ी हो जाती है। तभी अनुराग कहता है, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो, जिंदगी भर तुमसे हेट करने के लिए, तुम्हें ना समझने के लिए। ये सुन अनाया अपने नजरों को अनुराग से मिला लेती है पर कुछ कहती नहीं। तभी अनुराग कहता है, प्लीज बेटा अंदर चलो। तभी अनाया कहती है, क्यों दिखावा कर रहे हैं आप मुझे बेटी नहीं मानते और ना अब मैं आपको डैड मानती हूँ। मेरे लिए मेरे डैड मेरे चाचू है। ये सुन अनुराग अपने घुटने के बल बैठ जाता है तो ये देख अनाया कहती है, आप क्या कर रहे, प्लीज उठिए। तभी अनुराग अपनी बेटी के हाथ को पकड़ कहता है, तुम जो चाहती हो वो होगा बेटा, पर प्लीज मुझे अपना पिता मानने से इनकार मत करो और अगर तुम विक्रांत को पसंद करती हो तो मैं नहीं रोकूंगा उससे बात करने से, मिलने से, पर बस बेटा उस पर इतना भी भरोसा मत करना। इस बात को सुन अनाया कहती है, अब मुझे उन पर भरोसा नहीं और सब मुझसे झूठा प्यार करते हैं। अब मुझे समझ आ गया है, मैं अकेला रहना चाहती हूँ अब। इतना कहने के बाद अपने हाथ को छुड़ा अनाया भागते हुआ पैदल ही अपने कॉलेज के लिए जाने लगती है। वही अनुराग के आंखों में आंसू भर जाता है और मोक्ष भी अनाया के पीछे भागता है। वही अनिरुद्ध और सनाया अनुराग को संभालने लगते हैं। मोक्ष बाहर जाने के बाद अनाया का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। तभी अनाया कहती है, छोड़ो भैया, मुझे कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। तभी मोक्ष कहता है, मैं ले जाता हूँ। इस बात को सुन अनाया कहती है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तभी मोक्ष कहता है, क्या तू मुझे अब अपना भाई नहीं मानती जो ऐसा कह रही है? इस बात को सुन अनाया कहती है, क्या आप मुझे सच में बहन मानते हैं तो फिर क्यों मुझे यहाँ अकेला छोड़ अमेरिका चले गए? आप उस वक्त अकेले रहना चाहते थे ना, क्योंकि आप चाचू से नाराज थे, तो अब मैं रहना चाहती हूँ तो फिर क्यों मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ रहा है?
अनाया की बातों को सुन मोक्ष अपने नजरों को झुका कहता है, सॉरी अनाया, मैं बहुत बुरा भाई हूं ना। इस बात को सुन अनाया झट से अपने भाई के चेहरे को पकड़ उसे उठा अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं भैया, अनाया बुरी है जो अपने इतने अच्छे भाई को बुरा बोली। इस बात को सुन अपनी बहन के हाथ जो उसके गाल पर रखे हुए थे उस हाथ पर अपने हाथ को रख, उसके हाथ को अपने चेहरे से हटा उसे अपने सीने से लगा कहता है, और तुम दुनिया की बेस्ट बहन। इतना कहने के बाद उसे खुद से दूर कर कहता है, चल मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो अनाया ओके कहती है। फिर मोक्ष अपने बाइक को जा ले आता है अनाया के पास। फिर अनाया मोक्ष के बाइक में बैठ जाती है। अनाया के बैठते ही मोक्ष बाइक स्टार्ट कर देता है। मेंशन के बाहर जाते ही आदित्य के लोग नजर रखे हुए थे, वही दिव्या भी। कुछ वक्त बाद कार कॉलेज के पास जा रुकता है तो अनाया बाइक से उतर कहती है, मैं मेंशन खुद आ जाऊंगी। तभी मोक्ष कहता है, ओके, पर पहले कैंटीन में जाकर कुछ खा लेना, फिर क्लास अटेंड करना। इस बात को सुन अनाया मुस्कुरा कर कहती है, ओके भैया। तो मोक्ष जो हेलमेट लगाए था ताकि कोई उसे देख भीड़ न जमा कर दे, वो बस अपने हाथ को बाएं में हिला अपने बाइक घुमा वहां से जाने लगता है। वही अनाया भी कॉलेज के अंदर जाने लगती है। अंदर जाने के बाद वो कैंटीन की तरफ जा रही होती है। दिव्या भी कॉलेज के गेट के पास आती है और एक पास दिखा अंदर चली जाती है। कॉलेज के अंदर स्टूडेंट के अलावा कोई तभी आ सकता था जब कोई जान पहचान का हो, पर दिव्या कॉलेज में स्टूडेंट का चेकअप के लिए आई थी जो आदित्य ने अरेंज किया था। वो कॉलेज के अंदर अपने 2 और डॉक्टर के साथ चली जाती है। तभी प्रिंसिपल खुद वहां आते हैं, आदित्य की जान पहचान की जो थी। फिर वो कॉलेज के अंदर आते हैं और उसे कॉलेज मेडिकल रूम के पास ले जाने लगते हैं। साथ ही अनाउंस भी कॉलेज में कर दिए थे कि आज सभी स्टूडेंट का बॉडी चेकअप होगा। अनाया कैंटीन में खा रही होती है, ये अनाउंसमेंट उसे भी सुनाई देता है तो को जल्दी जल्दी खाने लगती है। वही दिव्या जा बैठ जाती है, पानी उसे दिया जाता है, साथ ही पूछता भी है प्रिंसिपल की कुछ लेगी क्या, पर दिव्या मना कर चेकअप स्टार्ट करने का कह देती है। फिर एक एक कर सारे स्टूडेंट आने लगते हैं। दिव्या तो बस अनाया के आने का इंतजार कर रही थी। एक बार वो आती फिर दिव्या अपना काम कर इन दोनों को सभी स्टूडेंट का चेकअप करने को कह चली जाती। तभी इवान और उसके दोस्त आते हैं। इवान जब दिव्या को देखता है तो वो पहले ही उसके पास चला जाता है और अपने फ्लिटी अंदाज में कहता है ब्यूटीफुल, तुम मुझे देखी देखी सी क्यों लग रही हो। इवान के आवाज को सुन दिव्या अपने नजरों को उठा देखती है। इवान को देखते ही दिव्या पहचान जाती है ये विक्रांत का भाई है, पर उसके फ्लिटी तरीके से कहने से दिव्या थोड़े सख्त आवाज में कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तो मुझे पहले आप बोलो, साथ ही डॉक्टर दीदी भी कहो। इस बात को सुन इवान मुस्कुराते हुए उसे देखता है और अपने अट्रैक्टिव साथ ही फ्लिटी टोन में कहता है, ओके मैं आपको आप कह दूंगा पर दीदी तो नहीं कहने वाला, सेक्सी डॉक्टर। ये सुन दिव्या गुस्से में इवान को देखती है। तभी इवान अपने हाथ को आगे कर कहता है, हाय ये गुस्सा, वैसे मिस सेक्सी, क्या मेरे साथ इन सब के बाद डेट पर चलना पसंद करोगी। इस बात को सुन दिव्या गुस्से में कहती है, बाहर जाओ तुम। ये सुन इवान अपने होंठों का पाउट बना कहता है, निकाल दो, लेकिन याद रखना जिस हॉस्पिटल में आप काम करती है मैडम, वहां से निकाल कभी नहीं पाओगी मुझे। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, लव यू स्वीट हॉट, मेरा वेट करना हॉस्पिटल में। इस बात को सुन दिव्या उसे घूर कर देखती है। वही इवान वहां से जाने लगता है। तभी नेक्स्ट स्टूडेंट जी आ जाता है। वही दिव्या अपने मन में कहती है, कोई एंगल से ये विक्रांत का भाई नहीं लग रहा था। गुस्से में अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने गुस्से को शांत करती है। फिर दूसरे स्टूडेंट्स को देखने लगती है। वही इवान के दोस्त भी बाहर आते हैं और इवान के पास जा कहते हैं, भाई वो तुझसे बहुत बड़ी है, उनके साथ तो फ्लर्ट करना छोड़ दे। इस बात को सुन इवान कहता है, मुझे बड़ी लड़कियां बहुत पसंद है। इवान के इस बात को सुन उसके दोस्त अफसोस से अपने चेहरे को हिला लेते हैं। वही अनाया भी आ जाती है और उसकी नज़र इवान पर पड़ती है, पर फिर वो जल्दी से अपने नज़र को फिर अंदर जाने लगती है। वही इवान बस उसे देखने लगता है। तभी इवान का एक दोस्त कहता है, इस लड़की को देख तेरा रिएक्शन हमेशा बदल क्यों जाता है। इस सवाल को सुन इवान कहता है, तुम लोगों का आँख खराब है जो तुम लोगों को ऐसा लगता है। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है तो उसके दोस्त भी वहां से जाने लगते हैं। वही अनाया अंदर जाती है तो दिव्या के पास जो स्टूडेंट बैठने वाली थी उसे झट से कहती है, तुम उनके पास चली जाओ। ये सुन वो ओके कह उधर चली जाती है तो अनाया दिव्या के पास खाली देख वहां चली जाती है तो दिव्या उसे बैठने का कहती है तो वो बैठ जाती है। फिर दिव्या उसे चेक करते हुए कहती है, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक लग रही है। इस बात को सुन अनाया कहती है, पर मुझे तो नहीं लग रहा है, और मैं अभी अभी बहुत सारा खाना खा कर आई हूँ। अनाया का बच्चों जैसा आवाज सुन और बातें दिव्या के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, अब समझ आया विक्रांत इसे इतना पसंद क्यों करता है।
अपने मन में इतना कहने के बाद वो खड़ी हो कहती है, पर मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तुम्हारे बॉडी में, मेरे साथ आओ। ये सुन अनाया हाँ कहती है। फिर दिव्या उसे अपने साथ अंदर ले जाती है, जहाँ बेड लगा था वहाँ लेटने को कहती है तो अनाया जा लेट जाती है। तभी दिव्या उसे चेक करते हुए कहती है, तुम्हारा नाम अनाया है? तो अनाया अपने चेहरे को हाँ में हिला कहती है, आपको कैसे पता? इस सवाल को सुन दिव्या कहती है, तुम्हारे अंकल और डैड को सभी जानते और उनसे रिलेटेड लोगों को भी। इस बात को सुन अनाया कहती है, ओह। तभी दिव्या एक मेडिसिन निकाल पानी ग्लास में धार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, उसे खा लो। तभी अनाया अपना मुंह बना कहती है, अनाया को दवा नहीं पसंद है। इस बात को सुन दिव्या प्यार से कहती है, दवा में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है और ये दवा अनाया को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस बात को सुन अनाया दवा ले कहती है, क्या मैं बहुत बीमार हूँ? तो दिव्या अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, बस थोड़ी सी। दिव्या को झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या करती, उसके पास ऑप्शन आदित्य ने छोड़ा ही नहीं था। दिव्या की बातों को सुन अनाया दवा ले लेती है, साथ ही पानी का ग्लास भी, फिर दवा को खा लेती है। दवा खाने के बाद उसे अपना आंख भारी भारी लगने लगता है, तो अपने आंखों जो झपकाते हुए वो कहती है, मुझे बहुत भारी भारी सा लग रहा है आंख। तभी दिव्या कहती है, लगेगा, तुम लेट जाओ। ये सुन अनाया लेट जाती है और लेटते के साथ वो गहरी नींद में चली जाती है। तभी दिव्या सोचने लगती है अब वो लेकर बाहर कैसे जाए। तभी उसके कोने में इवान का आवाज जाता है, स्वीट हार्ट, मुझे नहीं पता था डॉक्टर के काम के साथ साथ आप। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है। तभी दिव्या मुड़ देखती है और गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। तभी इवान पास आ कहता है, बेबी गर्ल, अगर मैं बाहर गया तो सोच लो पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा, वैसे इसे भाई के पास ले जा रही हो। इस बात को सुन दिव्या इरिटेट हो कहती है, फिलहाल के लिए आदित्य के पास, वो विक्रांत के पास ले जाएगा, बाकी अब अपना मुंह बंद रखो तुम, बाहर सब सुन लेंगे। तभी दिव्या के बेहद करीब आ अपने अट्रैक्टिव आवाज में धीरे से कहता है, कोई नहीं सुनेगा, दोनों डॉक्टर रेस्ट के लिए बाहर गए हैं और चेकअप अभी स्टॉप है और मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है। इस बात को सुन दिव्या उसे घबराए नजर से देखती है। तभी इवान कहता है, बेबी मैं आपको नहीं खाऊंगा, प्लीज ऐसे मत देखो, नहीं तो मैं खाने का सोचूंगा। ये सुन दिव्या झट से अपने चेहरे को मोड़ लेती है। तभी इवान कहता है, मैं हेल्प करूं? वैसे भी मुझे अपने भाई का हालत देखा नहीं जा रहा है, सच्चा प्यार जो हो गया है उन्हें। ये सुन दिव्या अपने आंखों को रोल करती है और कहती है, कैसे अनाया को सभी की नजरों से बाहर ले जाने में हेल्प करोगे? इस बात को सुन इवान कहता है, एक किस करो फिर जादू देखना। इस बात को सुन दिव्या उसे घूर कर देख कहती है, शर्म नहीं आता, मैं तुमसे 7 साल बड़ी होंगी और तुम मुझे दीदी बोलने की जगह ये सब कह रहे हो। इस बात को सुन इवान अपने हाथ को दिव्या की कमर पर रख उसे खुद के करीब कर उसके कान के पास जा अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, 7 साल मैटर नहीं करता है, बस। इतना कहने के बाद वो अपने जीभ निकाल उसके कान को लिक करते हुए बाइट करता है। तो दिव्या झट से उसे खुद से दूर कर गुस्से में देखने लगती है। तभी इवान मुस्कुराते हुए कहता है, उफ, सच में ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन मुझे मार डालेगा, चलो मैं सभी को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, फिर मौका देख अनाया को अपने साथ ले जाना। अपने बात को कहने के बाद वो जाने लगता है। वही दिव्या गुस्से में अपने दांत को पीस देती है। वही इवान जा माइक लेता है और उसे सेट कर कहता है, हेलो हेलो, सभी के सभी अभी ग्राउंड के पीछे साइड आ जाओ, प्लीज प्रोफेसर आप और प्रिंसिपल सर आप भी। इवान के आवाज को सुन सभी हैरान थे। वही लड़कियां तो बस भागते हुए देखने चली जाती है, वही लड़के इवान के बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी प्रोफेसर और प्रिंसिपल का भी वही हाल था। इस कॉलेज में बहुत बड़ा योगदान इवान के फैमिली का जो था, जिस वजह से ये कॉलेज टॉप पर था। सभी वहां आ जाते हैं। तभी इवान कहता है, गार्ड्स अंकल आप लोग भी यहाँ आइए, आज इवान को एक अनाउंसमेंट करना है। इस बात को सुन वो लोग फिर चले जाते हैं। वही दिव्या को भी आवाज सुनाई देता है तो जा वो पहले देखती है। इवान के पास सभी लोग पहुंच गए थे, कॉलेज के प्रिंसिपल तक। ये सब देख दिव्या अपने सिर को हिला कहती है, ये लड़का सच में पागल है, पता नहीं अब क्या कहेगा, पर मैं मौके का फायदा उठाती हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने एक आदमी को अंदर बुलाती है, फिर अनाया को ले जाने को कहती है। आदमी अनाया को कार के अंदर ले जा बैठा देता है। फिर दिव्या खुद कार के अंदर जा बैठ कार ड्राइव करने लगती है। वैसे भी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही चेकअप स्टार्ट हो गया था और अनाया कैंटीन से सीधा आई थी, तो कॉलेज में किसी को पता भी नहीं चलेगा अनाया के गायब होने का। इसलिए इस बात से दिव्या बेफिक्र थी और वो उसे आदित्य के पास ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इवान कहता है, थैंक यू प्रिंसिपल, आप हम सब स्टूडेंट का इतना केयर करते हो, पर आपको नहीं लगता हम स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ के गार्ड्स प्रोफेसर का भी बॉडी चेकअप होना चाहिए? सारी लड़कियों का दिल टूट गया था।
उन्हें लगा था इवान कॉलेज का हीरो और सभी लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग ऐसे बुला रहा तो जरूर कुछ एक्साइटिंग होगा, पर यहाँ आने के बाद उन्हें इवान की कंसर्न सी भरी बातें सभी को सुनने को मिल रहा होता है। कुछ वक्त के बाद दिव्या का कार आदित्य की कंपनी के पास आ रुकता है। फिर वो आदित्य को कॉल करती है तो आदित्य उसका कॉल उठा लेता है। तभी दिव्या आदित्य की कॉल उठाते ही कहती है, कंपनी के नीचे हूँ। इस बात को सुन आदित्य कहता है, ग्रेट, मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर नीचे चला जाता है। फिर जा दिव्या के कार में ही बैठ जाता है तो दिव्या कार स्टार्ट कर देती है। फिर कार को मोड़ कंपनी से बाहर निकाल देती है। तभी आदित्य कहता है, विक्रांत की मेंशन चलना। तो दिव्या हाँ कहती है और अपने कार को उस डायरेक्शन में रफ्तार से भगाते रहती है। वही आदित्य आराम से सोई अनाया को देखता है। फिर कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो विक्रांत को माफ कर देगी? आदित्य के सवाल को सुन दिव्या कहती है, मुझे नहीं पता, पर लगता नहीं है, बहुत सेंसिटिव है क्योंकि वो। इस बात को सुन आदित्य कहता है, हाँ। इतना कहने के बाद वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। तभी दिव्या आदित्य को देखती है। फिर कार ड्राइव पर ध्यान देते हुए कहती है, वैसे तुम विराज के साथ रह रहे हो ना? इस सवाल को सुन आदित्य अपने आंखों को खोल दिव्या को देखता है और कहता है, हाँ। जवाब सुन दिव्या कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी फिर आदित्य कहता है, दिव्या, विराज माही को पसंद करता है, उसे भूल जाओ और जो तुमसे प्यार करता है तुम उसे चांस दो। आदित्य की बातों को सुन दिव्या अपने होंठों पर मुस्कान रखी थी पर उसके आवाज में उदासी साफ समझ आ रहा था। वो कहती है, इतने वक्त तक विराज मेरे साथ दोस्त बनकर रहा पर फिर भी उसे मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ, क्या कोई कमी है मुझ में? दिव्या के इस बात को सुन आदित्य कहता है, प्यार पर बस नहीं होता है दिव्या, और जरूरी नहीं जो बचपन से साथ हो उससे हमें प्यार हो ही, अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर अवनी से प्यार हो जाता। आदित्य के इस बात को सुन दिव्या कहती है, वैसे तुम्हें नहीं लगता है तुमने अवनी के साथ बहुत गलत किया था? जब दिव्या ये बात कहती है तो आदित्य कहता है, हाँ लगता है, और मैं उसके साथ कुछ बुरा करना नहीं चाहता था, पर उसने अपने जलन की वजह से मेरे जय को हॉट करने का कोशिश की तो फिर मैं उसे कैसे माफ कर सकता था? आदित्य दीवान दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है पर वही दोस्त मुझसे मेरे खास चीज को दूर करने का कोशिश करे तो दुश्मन बनने में मुझे टाइम नहीं लगता है और मेरा दुश्मनी बहुत खतरनाक होता है। आदित्य की बातों को सुन दिव्या आगे कुछ नहीं कहती है। कार भी मेंशन आ रुक जाता है। मेंशन आने के बाद आदित्य अपने गोद में अनाया को उठा मेंशन के अंदर ले आता है। वही विक्रांत परेशान सोफे पर बैठा था। जब आदित्य और दिव्या को अनाया के साथ आते देखता है तो वो झट से खड़ा हो जाता है और वो भी अपने कदम आदित्य के तरफ बढ़ा देता है। फिर दोनों बीच में आ रुक जाते हैं। फिर विक्रांत अनाया को अपने गोद में ले उसे प्यार से देखते हुए सवाल करता है, उस दवा से कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? विक्रांत के इतने ज्यादा अनाया को लेकर कंसर्न देख दिव्या के होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है और वो झट से कह पड़ती है, नहीं होगा। तभी विक्रांत सवाल करता है, कब तक होश आ जाएगा? सवाल सुन दिव्या कहती है, आधा एक घंटा में। ये सुन विक्रांत कहता है, ओके, थैंक यू सो मच। इतना कहने के बाद वो आदित्य को देखता है और कहता है, थैंक्स आदि। तभी आदित्य कहता है, जरूरत नहीं है इसका, और हाँ अनिरुद्ध को पता चलने से पहले अनाया से बात कर सब शॉर्ट आउट करने का कोशिश करना। विक्रांत हाँ कहता है तो आदित्य जाने का कह दिव्या के साथ वहां से जाने लगता है। वही विक्रांत अनाया को अपने गोद में उठाए अपने रूम में चला जाता है और उसे बेड पर रख देता है। फिर उसके पास बैठ उसके चेहरे पर अपने हाथ प्यार से फेरते हुए उसे देख रहा होता है। वही दूसरी तरफ शादी सामने आ रहा था तो विहान कंपनी नाजा सब प्रिपरेशन कर रहा होता है। अपने रूम का पूरा डेकोरेशन वैसा करवा दिया था जैसा रचना को पसंद था। तभी उसका फोन बजता है तो विहान जा टेबल से अपने फोन को उठा स्क्रीन पर नंबर से कॉल आता देखता है तो कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हेलो। तभी जैस्मिन का आवाज उसके कान में पड़ता है, हेलो। जैस्मिन के आवाज को सुन विहान गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? इस बात को सुन जैस्मिन कहती है, विहान ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने ही कहा था जब भी। इससे आगे वो कुछ कहती और कि तभी विहान उसके बात को बीच में काट चील कर कहता है, आगे कुछ मत कहना, मुझे पता चल गया है तुम करना क्या चाहती हो। रचना को झूठी बातें बता उसे मुझसे नफरत करवा मुझसे दूर करना चाहती थी। ये सुन जैस्मिन इनोसेंट बनते हुए कहती है, ये सब क्या कह रहे हो विहान, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तभी विहान गुस्से में कहता है, तुम जैसी औरत बहुत कुछ कर सकती हो, डोंट प्ले डम जैस्मिन, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम किस टाइप की लड़की हो। इस बात को सुन जैस्मिन कहती है, विहान हूँ मैं बहुत घटिया पर तुम भी शरीफ नहीं हो। ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काना चाहिए पर गलत क्या कहा उससे? आज तक जितनी भी लड़कियों को डेट किए हो क्या तुम्हें उनमें से किसी से भी प्यार था? तुम बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए थे तो फिर मैंने भी अपना सिर्फ फायदा देखा तो गलत क्या हुआ?
अगर मैं घटिया हूँ तो तुम भी घटिया ही हो और मैंने कोई झूठ नहीं कहा है उससे। जैस्मिन के बातों को सुन विहान कहता है, मेरा पास जो भी था वो सब मैं रचना को बताया हूँ और जो भी मेरे लाइफ में आए अपने मतलब के लिए आए हैं। ना मैं किसी को अपने लिए आने कहा था और आ गई थी तो जाने भी नहीं कहा कभी। गोटेट। अपने बात को कहने के बाद वो गुस्से में कॉल कट कर नंबर ब्लॉक कर देता है। वही जैस्मिन गुस्से में अपने दांत को भींचते हुए खुद में कहती है, आखिर उस लड़की से तुम्हें कैसे प्यार हो सकता है। वो इतनी भी खूबसूरत नहीं है, ना ही और ना कभी उसने तुम्हें अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने दिया है। फिर भी खुद में इतना कहने के बाद गुस्से में अपने ओह को जमीन पर फोन चिल्लाकर कहती है, मेरे अंदर सब कुछ है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, फिर भी तुम मेरे ना होकर उसके हो गए, क्यों। खुद में वो पागल हुए जा रही थी। वही दूसरी तरफ अनाया को होश आने लगता है। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो अपनी आंखें खुलते ही सामने विक्रांत का चेहरा दिखता है। विक्रांत को देख वो भी इतने करीब, वो घबरा सी जाती है। फिर वो उठकर बैठ वो हड़बड़ाते हुए साइड हो अपने घबराते आवाज में कहती है, आप मुझे यहाँ कैसे लाए और क्या करना चाहते हैं। अनाया को उससे घबराता देख विक्रांत को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही अनाया घबराते हुए पीछे चली जाती है और बेड से गिरने को होती है, पर विक्रांत उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच लेता है। विक्रांत के ऐसे खींचने से अनाया उसके सीने से जा लगती है। तभी विक्रांत उसे अपने बाहों में कस के पकड़ कहता है, मत डरो मुझसे, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ अनाया। मैं मानता हूँ मैं पास्ट में बहुत सारा गलतियाँ किया हूँ, बुरा काम किया हूँ, पर अब मैं वैसा नहीं हूँ। विक्रांत अपने बात को कहे जा रहा था। वही अनाया उसे खुद से दूर करने का कोशिश कर रही होती है, पर वो जितना उसे खुद से दूर करने का कोशिश करती है विक्रांत उसे अपने बाहों में और कस के जकड़ लेता है और अपने बात को कहे जा रहा था। तभी अनाया के आंखों से आंसू आने लगता है और जैसे ही विक्रांत का शर्ट अनाया के आंसू से भीगता है तो विक्रांत छत से अनाया को खुद से दूर कर घबराए हुए आवाज में कहता है, प्लीज रो मत प्रिंसेस, देखो मैं। इससे आगे वो कुछ और कहता कि अनाया रोते हुए ही कह पड़ती है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, नहीं सुनना मुझे कुछ, ना आपको देखना है कभी, झूठे हो आप, दूर रहो मुझसे। अनाया की ऐसी बातें सुन विक्रांत को अपने दिल में दर्द हो रहा था। विक्रांत उसे छोड़ कहता है, तुम जहां जाना चाहती हो ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। इतना कहने के बाद वो बैग से नीचे उतर रूम से बाहर जाने लगता है। वही अनाया अपने नम नजरों से देख रही होती है उससे जाते हुए। तभी विक्रांत रुक जाता है और बिना अनाया की तरफ देखे कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया हूँ प्रिंसेस, पर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं तो मैं कोशिश करता रहूंगा, पर तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो मुड़ अनाया को देखता है, फिर कहता है, पर मैं बात करने के लिए ऐसे जबरदस्ती कभी नहीं करूंगा, तुम जब बात करना चाहोगी मैं तभी बात करूंगा। इतना कह वो वहां से चला जाता है। वही अनाया के आंखों से वापस आंसू आने लगता है और वो अपने चेहरे पर अपने हाथ को रख खुद में ही कहती है, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। इतना कहने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगती है। पर कुछ वक्त के बाद अनाया अपने आंसू पोंछ खुद को संभालने लगती है। फिर बेड से उतर मेंशन से बाहर जाने लगती है। मेंशन के बाहर निकलती ही उसके सामने ड्राइवर अपने सिर को झुकाए कहता है, मैडम चलिए। ये सुन अनाया कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगती है। वही विक्रांत बालकनी के पास खड़ा हो अनाया को देख रहा होता है। वही ड्राइवर जल्दी से अनाया के पास फिर आ कहता है, मैडम मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज। ये सुन अनाया रुक जाती है और कहती है, ओके। वही विक्रांत को इस बात का सुकून मिलता है कि वो ड्राइवर के साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अनाया को ऐसे ऑटो में जाने नहीं दे सकता था। वही दूसरी तरफ विहान अनिरुद्ध को कॉल करता है। अनिरुद्ध अपने केबिन में बैठा था, पर काम करने की जगह अपने आंखों को बंद कर अपने सिर को चेयर पर टिकाए था। जब उसका फोन बजता है तो वो अपने आंखों को खोल फोन को टेबल से उठा कॉल रिसीव कर अपने कान में लगा लेता है और कहता है, हेलो विहान। तभी विहान कहता है, सब ठीक हुआ। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, लगभग, पर अनाया और भैया के बीच कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। इस बात को सुन विहान कहता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम विक्रांत और अनाया के बारे में क्या सोचे हो, मतलब तुम्हें पता है विक्रांत अगर अनाया से प्यार करता है तो। इससे आगे वो कुछ कहता कि अनिरुद्ध कह पड़ता है, विहान स्टॉप, उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरी भतीजी से प्यार करने का। तभी विहान कहता है, अनिरुद्ध काम डाउन, तुम्हें पता है विक्रांत बुरा नहीं है, बस उसने ये गलती किया है कि वो अनाया को अपना पास्ट नहीं बताया है। इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, उसने अपने पास्ट में तो बुरा किया है न, हम दोनों जानते हैं उसने। अपने शब्द को अधूरा कह अनिरुद्ध अपने दांत पीस लेता है। तभी विहान कहता है, सबने अपने पास्ट में कुछ किया होता है, मैंने भी किया है। इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, विहान मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है, और ठीक है तुमने भी पास्ट में बहुत कुछ किया था, पर क्या तुमने रचना से अपना पास्ट छिपाया है,
ये तो इमोशन के साथ खेलना हुआ ना, और मैं अनाया को जानता हूँ वो कितनी सेंसिटिव है इन मामलों में। अनिरुद्ध के बात को विहान अच्छे से समझ रहा था। विहान एक गहरी सांस भर कहता है, जो सही लगे वो करो, पर तुम ही कहते हो ना अनाया, और मोक्ष की खुशी तुम्हारे लिए हमेशा से पहला प्रायोरिटी रहा है, तो अनाया की खुशी किस में है इसका ख्याल रखना, और अगर आज से मेरे साथ रहना शुरू कर दे, तेरे भैया मोक्ष, अनाया और सनाया के अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। इस बात को सुन अनिरुद्ध को विहान की शादी का याद आता है और वो कहता है, हाँ मुझे पता है। वहीं दूसरी तरफ विराज भी शादियों की तैयारी में लगा था, जिसमें जय और माही भी हेल्प कर रहा होता है। वही आदित्य कंपनी जाने की जगह घर आ जाता है और विराज जय को रचना की शादी का काम करता देख उन दोनों के पास आ कहता है, मैं भी कुछ करूं। इस बात को सुन माही कहती है, गिफ्ट रैप करना सच में बहुत डिफिकल्ट है, आप इसे कर दो ना भाई। ये सुन आदित्य उसके बगल में बैठ कहता है, ये तो शॉप में भी पैक करवा सकते थे, टाइम क्यों वेस्ट करना। इस बात को सुन विराज कहता है, किस मेहमान को क्या देना है, लिस्ट के हिसाब से ही गिफ्ट देख पैक करना था, ये शॉप में कैसे होता। आदित्य अपनी आंखों को रोल करता है, फिर एक गिफ्ट का बॉक्स उठा जय को रैप करते हुए देखता है, फिर रेप करने लगता है। आदित्य को परफेक्शन के साथ रेप करता देख माही कहती है, वाओ भैया आप तो कमाल के हो, आपको रेप करना कब से आता है। तभी विराज और जय भी देखता है तो दोनों भी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो आदित्य रैप करते हुए ही कहता है, ऐसा कोई काम नहीं जो आदित्य दीवान ना कर सके। तभी रचना स्नैक्स चाय लेकर आती है, तो ये देख माही जल्दी से उसके पास जा उसके हाथ से ये सब ले कहती है, उफ दुल्हन काम करते हुए अच्छी नहीं लगती है, वैसे भी तू मेरी फ्यूचर कुछ लगेगी, उसे क्या कहते हैं। माही के बातों को सुन रचना मुस्कुरा कर कहती है, नंद। इस बात पर माही कहती है, हाँ वही। फिर दोनों आ बैठ जाते हैं, माही सबको चाय देती है। रचना को पता नहीं था आदित्य भी है, तो रचना कहती है, सॉरी आदि भैया, वो मुझे पता नहीं। इससे आगे वो कहती कुछ की, तभी आदित्य कहता है, इट्स ओके, मैं वैसे भी चाय नहीं पीता हूँ। फिर सभी काम में लग जाते हैं। रचना हेल्प करना चाहती थी पर कोई उसे कुछ करने नहीं दे रहा होता है, तभी माही कहती है, यार मुझे भी जल्दी शादी करना है। इतना क्या, विराज को देख माही कहती है, मुझसे आप शादी कब करोगे। इस बात को सुन विराज कहता है, काम करो जो कर रही हो। इस बात को सुन माही अपने होंठों का पाउट बना अपने मन में कहती है, खादुश कही के। वही आदि भी अपने मन में बस अपने और जय के वेडिंग और वेडिंग नाइट के बारे में सोच रहा होता है। कुछ वक्त ऐसे बीत जाता है। वही कॉलेज में लंच का टाइम हो चुका था, सभी इधर उधर या कैंटीन में थे, पर इवान क्लास में ही बैठा अपने इंस्टाग्राम को खोल दिव्या को इंस्टा पर ढूंढ उसमें दिव्या की पिक्चर्स देख रहा था। फिर उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है, तो दिव्या जो अपना फोन ही चला रही थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो जा खोल इवान का रिक्वेस्ट देख। उसके बायो में लिखा पड़ती है, आई एम नॉट अ प्ले बॉय बट व्हेन गर्ल्स कम क्लोज टू मी आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। बायो पर दिव्या का मुंह बन जाता है और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना कर बस उसके फोटोज को देख रही होती है, जिसमें बस ट्रैवलिंग, बार, बाइक रेस, दोस्तों के साथ हैंगओवर और ढेर सारे हॉट पिक्चर्स थे, जिसे देख दिव्या कहती है, ये विक्रांत से पूरा उल्टा है। इतना कहने के बाद वो इंस्टा को हटाने को होती है, पर तभी इवान मैसेज करता है, सेक्सी, मेरा रिक्वेस्ट देखकर भी मुझे इग्नोर कर रही हो। इवान के मैसेज को जब दिव्या सीन कर रिप्लाई करती है, मैं बच्चों को फॉलो बैक नहीं करती हूँ। इस मैसेज को पढ़ इवान कहता है, ये बच्चा तुम्हें बच्चा दे सकता है। ऐसे मैसेज को पढ़ दिव्या का चेहरा लाल हो जाता है और अपने आप में दिव्या कहती है, ये बहुत बेशर्म इंसान है। खुद में इतना कह दिव्या मैसेज करती है, लिमिट क्रॉस मत करो। तो इवान का रिप्लाई आता है, लिमिट में रहना तो मैं सिखा ही नहीं हूँ, सेक्सी। इवान का हर जवाब सुन दिव्या के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। दिव्या इरिटेट हो जाती है और उसे अब कोई रिप्लाई नहीं करती है। मैसेज सीन करके भी दिव्या को रिप्लाई ना करता देख इवान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो खुद में कहता है, बेबी, मुझे इग्नोर करने वाली लड़कियां और अट्रैक्ट करती है। इतना कहने के बाद वो अपने फ़ोन को रख देता है, तभी एक लड़कियां उसके बगल में बैठ कहती है, तुम्हें लंच नहीं करना। इस सवाल को सुन इवान कहता है, तुम अपने हाथों से बनाकर लाई होती तो जरूर करना होता। इस बात पर लड़की ब्लश करने लगती है, तभी लड़की कहती है, नेक्स्ट टाइम पक्का ले आऊंगी, वैसे कॉलेज के बाद हम बार चले। इस बात को सुन इवान उसे देख कहता है, बस बार। तो लड़की हंसकर कहती है, तुम जहां भी ले जाओ उसके बाद। इस बात पर इवान उसके गर्दन के करीब जा उसके कान के पास जा अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, सोच लो, चलने लायक नहीं रहोगी तो फिर इंटरनल एग्जाम कैसे दोगी कल का। इवान के बातों को सुन लड़की उसे अपने करीब महसूस करते हुए गहरी सांसें भरते हुए कहती है, मैं कर लूंगी मैनेज। इस बात को सुन इवान उससे दूर हो कहता है, सॉरी बेबी, पर मुझे आज बहुत काम है,
सो कभी और। इतना कहने के बाद इवान खड़ा हो वहां से जाने लगता है। वही लड़की बस इवान को देखती रहती है और उसके चेहरे पर उदासी छाया हुआ होता है। वही दूसरी तरफ विक्रांत सिगरेट के कस लेते हुए अनाया के बारे में सोच रहा होता है, साथ ही ड्रिंक भी कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगता है तो वो अपने फोन को उठा स्क्रीन पर विहान का नाम देखता है तो कॉल रिसीव कर अपने कान से लगा कहता है, क्या हुआ तुझे, तुम्हें भी मुझे कुछ कहना है क्या, देखो। इससे आगे वो कुछ कहता कि विहान बीच में ही बात काट कहता है, मैं तुम्हें सुनाने के लिए कॉल नहीं किया हूँ। इस बात को सुन विक्रांत शांत हो जाता है। वही विहान सवाल करता है, क्या तुम सच में अनाया से प्यार करते हो या फिर बस अनिरुद्ध से रिवेंज के लिए। इससे आगे वो कुछ भी कहता कि विक्रांत गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या विहान, मैं रिवेंज के लिए कभी भी किसी के फैमिली का इस्तेमाल नहीं करता और अनिरुद्ध पर मैं गुस्सा था, बिजनेस राइवल बन गया था, पर रिवेंज का कभी नहीं सोचा। विक्रांत की बातों को सुन विहान कहता है, हाँ मुझे पता है, बस कंफर्म होना चाहता था, वैसे क्या सोचे हो। इस सवाल को सुन विक्रांत कहता है, मतलब। इस बात पर विहान एक गहरी सांस भरता है। फिर कहता है, आगे क्या सोचे हो, कैसे अनाया को खुद पर भरोसा दिलाना चाहते हो। विहान के इस बात को सुन विक्रांत कहता है, तुम इतने प्यार से बात कर मुझसे बात निकलवाना चाहते हो ताकि अनिरुद्ध को बता सको। विक्रांत के इस बात पर विहान हंसने लगता है। विहान का हंसी सुन विक्रांत चिढ़ते हुए कहता है, मेरे हालत पर हंसी आ रहा है तुम्हें। इस बात को सुन विहान कहता है, बिल्कुल नहीं ब्रो, बल्कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हेल्प करना चाहता। इस बात को सुन विक्रांत अपने आंखों को रोल करते हुए कहता है, तुम और मेरा हेल्प करना चाहते हो। विहान, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम पर भरोसा कर लूँ। इस बात पर विहान एक गहरी सांस भर कहता है, तुम हो, मैं सच में हेल्प करना चाहता हूँ पर तुम्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है। इस बात को सुन विक्रांत अपने आईब्रो को उचकाते हुए कहता है, और ये मेहरबानी करना क्यों चाहते हो तुम। विक्रांत के इस सवाल को सुन विहान कहता है, क्योंकि मैं अनाया को खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है, नैना दी मेरे लिए मेरा परिवार थी और अपनी दी की बेटी को मैं उदास कैसे देख सकता हूँ। विक्रांत, तुम्हें पता है विक्रांत, अनाया बिल्कुल नैन दी की तरह ही है। एक बार उसे प्यार हो गया तो वो अब किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं बस चाहता हूँ उसे उसका प्यार मिल जाए। विहान की बातों को सुन विक्रांत को भरोसा हो जाता है और वो कहता है, मैं कुछ नहीं सोचा हूँ, बस मैं वेट कर रहा हूँ, अनाया मुझसे बात करेगी। इस बात को सुन विहान कहता है, तब तो तुम भूल ही जाओ वो बात करेगी। इस बात को सुन विक्रांत कहता है, तो मैं क्या करूं। इस सवाल को सुन विहान कहता है, उसे अपनी तरफ करो, जो अनाया को तुम्हारे प्यार पर भरोसा करवा सकता है। इस बात को सुन विक्रांत कहता है, जो ये कर सकता है वो अनिरुद्ध है, और वो खुद कभी मेरे बात को नहीं सुनेगा तो अनाया को जाकर क्या समझाएगा, कर भरोसा दिलाएगा मेरे प्यार पर। इस बात को सुन विहान सवाल करता है, कितने वक्त से तुम उसे डेट कर रहे हो। इस सवाल को सुन विक्रांत जवाब देता है, 1 साल। जवाब सुन विहान अफसोस से भरा सांस भर कहता है, फिर भी तुझे पता नहीं चला, कौन उसे तुझ पर वापस भरोसा करवा सकता है। इस बात को सुन विक्रांत कहता है, मतलब क्या है, कौन है वो। तभी विहान कहता है, मोक्ष। इस बात को सुन विक्रांत झट से कहता है, पर वो कैसे करेगा। तभी विहान उसे प्लान बताने लगता है। कुछ ही वक्त में सारा प्लान बताने के बाद विहान कहता है, तो मेरे शादी में अपना लाइफ भी फिक्स कर लो। इस बात को सुन विक्रांत कहता है, थैंक यू सो मच विहान। ये सुन विहान कहता है, ओफ विक्रांत चौहान मुझे थैंक यू बोल रहा है। जब विहान ये बात कहता है तो विक्रांत के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और फिर कहता है, हाँ वैसे सॉरी, इतने सालों में जो कुछ भी कहा हूँ उसके लिए। इस बात को सुन विहान कहता है, विक्रांत सॉरी का जरूरत नहीं है, तुम दोनों प्रॉफिट को प्रायोरिटी लेकर वो सोचे थे और हम दोनों लोगों के सेफ्टी को प्रायोरिटी लेकर चल रहे थे, फिर आपस में ही ऐसे लड़े कि दोस्ती खत्म हो गया, पर वो बात अब पुराना हो चुका है, तो अब उन सारी बातों को भूल जाते हैं। विक्रांत मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, और मैं इस बार हम चारों की दोस्ती पहले के जैसा करने का कोशिश करूंगा। विक्रांत के इस बात को सुन विहान कहता है, मैं भी साथ दूंगा। दोनों कुछ देर इस बारे में बात करते हैं। फिर विक्रांत को एक मीटिंग में जाना था तो फिर दोनों एक दूसरे को बाय कह देते हैं। फिर कॉल कट हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रात का 8 बज चुका था। मीटिंग खत्म होने के बाद विक्रांत आदित्य को कॉल करता है। आदित्य जो रचना की मॉम का खराब हुए बल्ब को चेंज करने में हेल्प कर रहा होता है, वही रचना, माही, जय तीनों हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी आदित्य का फोन बजता है तो रचना की माँ कहती है, बेटा मैं आगे कर लूंगी, आप अपना कॉल उठा लीजिए। तो आदित्य ओके कहता है। फिर वो अपने फोन को निकाल देखता है। आदित्य जब विक्रांत का कॉल आता देखता है तो कॉल रिसीव कर साइड में चला जाता है।
और कॉल उठा अपने कान में लगा कहता है, हाँ विक्रांत। तभी विक्रांत सवाल करता है, तू फ्री है? फिलहाल यहाँ का सारा काम हो चुका था तो आदित्य कह देता है, हाँ फ्री हूँ, मिलना है क्या? तो विक्रांत कहता है, हाँ उसी बार में, आधे घंटे में वही मिलते हैं। तो आदित्य ओके कह देता है, फिर कॉल कट हो जाता है तो आदित्य जाने वाला होता है। तभी रचना की माँ कहती है, बेटा रात का खाना सब साथ ही खा रहे हैं, आप ही खा लीजिए। तभी आदित्य कहता है, सॉरी आंटी, वो मुझे एक काम से अभी बाहर जाना है, मैं रात का डिनर तो साथ नहीं कर सकता पर सुबह का ब्रेकफास्ट यही करूंगा। इस बात को सुन रचना की माँ झट से मुस्कुराकर कहती है, ओके बेटा। फिर आदित्य ठीक है कह जाने लगता है। तभी आदित्य के जाते ही रचना की माँ कहती है, इतना अमीर है पर घमंड थोड़ा भी नहीं है, कितने अच्छे संस्कार मिले हैं। आदित्य का तारीफ माही से पच नहीं रहा था। वो अपने मन में कहती है, ओह गॉड आंटी, आप जानती नहीं हो इसलिए मेरा डेविल भाई आपको अच्छा बच्चा लग रहा है। वही जय अपने मन में कहता है, अच्छा है आंटी आदित्य को अच्छा समझती है। वही रचना अपने मन में कहती है, आदि भाई दिल के अच्छे हैं पर प्यारे नहीं है। वही आदित्य अपने कार के पास आता है। तभी विराज अंदर ही आ रहा होता है। तभी आदित्य को बाहर जाता देख विराज सवाल करता है, कुछ काम से बाहर जा रहे हो क्या? सवाल सुन आदित्य कार डोर खोल कहता है, विक्रांत ने बुलाया है, मैं डिनर करके आऊंगा। तो विराज ओके कहता है। वही आदित्य कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वही विराज रचना के घर चला जाता है। दूसरी तरफ दिव्या हॉस्पिटल से बाहर निकल अपने कार के पास आती है तो देखती है इवान उसके कार से लग खड़ा है और सिगरेट की कस ले रहा होता है। ये देख दिव्या उसके पास जा गुस्से में सवाल करती है, क्या कर रहे हो यहाँ? सवाल सुन इवान सिगरेट बुझा अपने फ्लिटी आवाज में कहता है, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे इग्नोर करे। तो दिव्या गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहती है, देखो इवान तुम मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं विक्रांत को बता दूंगी। ये सुन इवान कहता है, जाओ बता दो, मैं भी इसे वायरल कर दूंगा। इतना कहने के बाद अंदर जो कुछ हुआ उसका वीडियो दिखाता है। अनाया को वो दवा दे रही थी और फिर अनाया को नींद आने लगा। ये वीडियो देख दिव्या कहती है, ये कैसे किया तुमने? तभी इवान मुस्कुरा कर कहता है, स्वीट हॉट मैं इवान हूँ। बस इवान इतना ही कहता है तो दिव्या चिड़े आवाज में कहती है, चाहते क्या हो तुम? सवाल सुन इवान ऊपर से लेकर नीचे तक देख कहता है, चाहता तो बहुत कुछ हूँ पर हर चाहत पूरी हो वो जरूरी तो नहीं न, तो फिलहाल के लिए मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद वो दिव्या का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो दिव्या कहती है, क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? दिव्या के सवाल का वो कोई जवाब न दे उसे अपने कार के पास ले जा कार का दरवाजा खोल देता है और कहता है, सेक्सी जल्दी कार के अंदर बैठो। तो दिव्या इरिटेट हो कार के अंदर जा बैठ जाती है। फिर ड्राइविंग सीट पर इवान जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है और कहता है, शीट के पीछे एक बैग है उससे लो। ये सुन दिव्या गुस्से में जा बैग लेती है। तभी इवान कहता है, इस ड्रेस को पहन लो। ये सुन हैरानी से दिव्या इवान को देख कहती है, पहन लूं पर कहाँ पहनूं? तो इवान कहता है, कार में और कहाँ? इस बात पर दिव्या गुस्से में इवान को देख कहती है, कार में वो भी तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं। इस बात को सुन इवान कहता है, मैं तो बच्चा हूं ना, बच्चे के सामने तो कपड़े बदल ही सकती हो। इस बात पर दिव्या इवान को घूर कर देखती है तो इवान अपना कार को साइड में जा खड़ा कर कहता है, ठीक है मेरे सामने चेंज नहीं कर सकती हो तो कहो, मैं बच्चा नहीं हूँ। इस डील को सुन दिव्या गुस्से में कहती है, तुम बच्चे नहीं हो। ये सुन इवान उसके करीब जा गाल पर किस कर देता है तो दिव्या हैरानी से इवान को देखने लगती है। तभी इवान मुस्कुराते हुए ही कहता है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ब्लैक विंडो है, बाहर से अंदर कुछ नजर नहीं आता है। इतना कहने के बाद वो कार से बाहर निकल जाता है। वही दिव्या तो अभी भी शॉक में होती है पर फिर अपने चेहरे को हिला अपने आप को शांत कर जल्दी से बैग खोलती है तो अंदर सुंदर सा थोड़ा रिवीलिंग ड्रेस होता है। उसे देख दिव्या अपने मन में कहती है, ये बच्चा मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है, वैसे भी बहुत खतरनाक है। इतना कहने के बाद वो जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करने लगती है।